आज के समय में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग सही तरीके से इसका पाठ करना नहीं जानते। अधिकतर लोग इसे मात्र एक रस्म की तरह निभाते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वे इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि सही उच्चारण कितना आवश्यक है। उनके मन में एक और विचार चल रहा होता है और उनके होंठ बस पाठ कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। सही विधि से ध्यान और श्रद्धा के साथ किया गया हनुमान चालीसा का पाठ ही फलदायी होता है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। अधिकतर लोग इसे महज एक नियमित प्रक्रिया मानकर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, शब्दों का सही उच्चारण नहीं करते और उनका मन कहीं और होता है। वे सोच कुछ रहे होते हैं। असल में हनुमान चालीसा केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे पूरी श्रद्धा, ध्यान और सही उच्चारण के साथ किया जाए तो इसके चमत्कारी प्रभाव दिखने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरे भाव से मन को केंद्रित करके सही उच्चारण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं क्या गलतियां हम करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने में। बहुत से लोग हनुमान चालीसा को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जिससे वे न तो शब्दों को ठीक से समझ पाते हैं और न ही उनका उच्चारण सही होता है। यह मात्र एक रटने जैसी प्रक्रिया बन जाती है। कुछ लोग शब्दों को गलत बोलते हैं, जिससे उनके अर्थ ही बदल जाते हैं। हनुमान चालीसा संस्कृत और अवधी भाषा में लिखी गई है, इसलिए शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। पाठ करते समय मन कहीं और होता है। कुछ लोग सोचते रहते हैं कि उन्हें अगले दिन क्या काम करना है, या वे अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। कुछ लोग बिना किसी नियम और विधि के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिससे उन्हें उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। हनुमान चालीसा का सही तरीके से पाठ करने की विधि: सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। यदि संभव हो तो केसरिया या लाल वस्त्र पहनें। पाठ करने के लिए एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। पाठ करते समय हनुमान जी का स्मरण करना अति आवश्यक है। हनुमान चालीसा को धीरे धीरे पढ़ें और हर शब्द का सही उच्चारण करें। पाठ करते समय मन को स्थिर रखें और हनुमान जी की भक्ति में लीन रहें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे या रात 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने से अधिक लाभ मिलता है। 7, 11, 21 या 108 बार पाठ करने से विशेष फल मिलता है। पाठ के बाद हनुमान जी की आरती करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूं कि कैसे श्रद्धा से किया गया हनुमान चालीसा का पाठ बदल सकता है जीवन। मेरा एक दोस्त था, अरुण। वह वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार असफल हो जाता था। उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, मेहनत भी बहुत करता था, लेकिन न जाने क्यों जब भी परीक्षा होती थी वह असफल हो जाता था। अरुण ने मुझसे अपनी परेशानी साझा की और कहा, यार, मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, फिर भी मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। आखिर क्या कमी रह गई है? मैंने उससे पूछा, तू हनुमान चालीसा कैसे पढ़ता है? उसने जवाब दिया, बस जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं, जितनी जल्दी पूरा कर लूं उतना अच्छा। मैंने उसे समझाया कि हनुमान चालीसा का पाठ केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीने के लिए किया जाता है। जब हम श्रद्धा और ध्यान के साथ पाठ करते हैं, तब जाकर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मैंने उसे सही तरीके से पाठ करने की विधि बताई और कहा कि वह सुबह या रात में एक शांत वातावरण में बैठे, हर शब्द का सही उच्चारण करे और मन को भक्ति में लीन करे। अरुण ने मेरी बात मानी और उसी दिन से उसने सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, उसकी एकाग्रता में सुधार हुआ और उसकी मानसिक शांति बढ़ गई। कुछ महीनों बाद उसका सरकारी नौकरी में चयन हो गया। उस दिन उसने मुझसे कहा, भाई, आज मुझे समझ आया कि असली भक्ति क्या होती है। पहले मैं बस शब्द दोहरा रहा था, लेकिन जब मैंने श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, तब जाकर हनुमान जी की कृपा मुझ पर बरसी। नियमित पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। सही तरीके से किए गए पाठ से मन को शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। यदि पाठ सही विधि से किया जाए तो मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से बुरी शक्तियों और बुरे प्रभावों से बचाव होता है। हनुमान चालीसा केवल एक पाठ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। यदि इसे सही भाव, सही उच्चारण
और पूरी भक्ति के साथ पढ़ा जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। जो लोग इसे बस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उन्हें इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए यदि आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इसे श्रद्धा और ध्यान के साथ पढ़ें। फिर देखिए कैसे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं और आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। नमस्कार, जय श्री राम, जय बजरंगबली।